और मैं इतना उस तरीके का आदमी नहीं कि मैं बकरी का पैर तोड़ूंगा, जानवर का तो पैर तोड़ूंगा। देखिए अभी ये इलेक्शन जब आता है तो ऐसे ये सब चालू हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। पूरी तरीके से बेबुनियाद है भाई, मैंने खुद मांग की ना। अगर मैं आरोपी रहता तो मांग करता क्या? ये सब षड्यंत्र है। इलेक्शन हारे हैं 2017 में, लेकिन ये क्या घटिया राजनीति कर रहे हो? आओ सामने। एसीपी साहब और सीनियर साहब को दिया है और मैंने मांग की है कि साहब इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या आप घर बैठे बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दिक्कत है? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अब घर बैठे आप सेल कर सकते हैं स्टाइलिश डिजाइनर लखनवी कुर्ती और कॉट सूट, जो आपको मिलेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। साथ ही आपको कस्टमाइज डिजाइन और कपड़े पर मनचाहा प्रिंट करके मिलेगा। यहाँ आपको डेली नए डिजाइन देखने मिलेंगे। प्रीमियम इंपोर्टेड फैब्रिक एंड डिजाइनर लुक, दाम एकदम कम, जो आपको बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो देर ना कीजिए, आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और घर बैठे अपना नया बिजनेस सेट कीजिए एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमीन द वॉइस इसमें आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पिरानी पाड़े में। जी हाँ, आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर न्यूज़ पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। यहाँ पूर्व नगर सेवक मतलूब सरदार और उनके रिश्तेदार को लेकर ये वीडियो था, जिनके पर आरोप था कि एक बकरे की टांग उन्होंने तोड़ दी है। जी हाँ, इस बात को लेकर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी की गई थी। इस सारी जब ये न्यूज़ जब वायरल हुई तो इस बात का संज्ञान लेते हुए मतलूब सरदार ने अपना पक्ष रखा। आज हमारे साथ मीडिया से बात करते हुए आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। इस प्रकार से आपके ऊपर एक एफआईआर हुआ है और आपके एक रिश्तेदार के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, उसके बारे में पूरे भिवंडी शहर में एक चर्चा है। पूरा मामला क्या है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे से ये पूछने के लिए आए, सच्चाई जानने के लिए। देखिए, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। जब मुझे पता चला कि किसी बकरी का पैर टूट गया है तो मैं खुद जो है ना शांतिनगर पुलिस स्टेशन सीनियर साहब के पास गया, खुद गया और मैंने उनको बताया कि साहब ये क्या मामला है। तो उन्होंने बोला कि भाई आया था मेरे पास, तो मैंने उसको बोला कि भाई मतलब अगर मैंने पैर तोड़ा है तो उसका कुछ सबूत है, किसने देखा? और अगर वहाँ पर मेरे घर के बाजू में बता रहे कि वहाँ पर चरने गई थी, तो वहाँ चरने के लिए कुछ है ही नहीं। वहाँ बिल्डिंग गिरी है, वहाँ खाली पत्थर है, ईंट है, तो वहाँ तो चरने का। और वो 40-50 किलो की बकरी है। अगर वो उसका मैं पैर तोड़वाता या मेरा रिश्तेदार तोड़ता तो वहाँ 4-6 लोग उसको उठा के ले जाते। तो किसने देखा और कौन तोड़ा कुछ मालूम नहीं। और सबसे पहले तो ये बेजबान जानवर की जो बात करते हैं ना, मैं खुद कंडम करता हूँ कि जिसने भी किया हो इससे ज़्यादा हरामखोर आदमी हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिसने खोटी कंप्लेन किया है उससे भी ज़्यादा कोई हरामखोर नहीं हो सकता है। राजनीति इस तरीके की नहीं की जाती है। ये सब राजनीति का षड्यंत्र है। सीनियर साहब को मैंने खुद मांग की है कि साहब हम इस पर आप इंक्वायरी करिए, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर आप कार्रवाई करिए, वरना जिसने खोटी कंप्लेन की है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसके पहले भी, ये आपको बताता हूँ, देखिए ये पत्र मेरा उसका आए दिन वार्ड में किसी न किसी से झगड़ा लफड़ा होता रहता है और किससे भी होएगा वो सीधा जाके मेरा नाम और मेरे साले का नाम बोलता है, साधान का। तो मैंने पत्र पहले से दे के रखा हूँ कि साहब इस बगैर इंक्वायरी के हमारे ऊपर कोई एफआईआर या कोई एनसी लेना नहीं चाहिए और ये जो ली गई नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुझे पुलिस के ऊपर विश्वास है कि वो इंसाफ करेगी। आज हमने एक पत्र जो है ना डीसीपी साहब और एसीपी साहब और सीनियर साहब को दिया है और मैंने मांग की है कि साहब इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के बाद अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर नहीं हूँ तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सीनियर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और मुझे पुलिस के ऊपर विश्वास है कि वो इंसाफ करेंगे। जैसा कि पूरे गांव के अंदर ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी हूँ, बकरी का पैर तोड़ दिए, इतने फ़ोन आ रहे हैं पूरे शहर में। हमारे जितने मीडिया के भाई थे, ठीक है, उन्होंने चलाया, उनका काम है, लेकिन जिसने भी शुरुआत की थी अगर मुझसे भी पूछते कि इसकी सच्चाई क्या है तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो मैं एक बार आप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ और मैं पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और इंक्वायरी होगी, सच सामने आएगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई ये बताइए कि ये जो मामला चला, खबर चली, तो इसमें जो है आपको बदनाम करने का क्या मकसद हो सकता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए।
भाई देखिए, अभी ये इलेक्शन जब आता है तो ऐसे ये सब चालू हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, हमारे सामने इलेक्शन लड़े, कितने लोग लड़े। 2007 में मेरे पास 10-12 लोग मेरे से हारे, 2012 में 10-12 हारे, 2017 में 10-12 हारे। तो वो क्या हरदम मेरे पीछे थोड़ी लगे रहते हैं, ये सब षड्यंत्र है। इलेक्शन हारे हैं 2017 में, उनका काम है वो यही कर रहे हैं। अरे इलेक्शन आएगा तो आ जाना सामने। जनता का अगर हमने काम किया है तो जनता मुझे जिताएगी, और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको जिताएगी। लेकिन ये जैसी हरकत कर रहे हो, हमारे वार्ड की जनता बहुत सक्षम है, वो देख भी रही है, और तुमको उसी बटन दबाकर तुमको सबक सिखाएगी इंशाल्लाह। आपके ऊपर जो एफआईआर हुआ है या आपके जो रिश्तेदार पे एफआईआर हुई, ये आपके कहने के हिसाब से पूरी तरह बेबुनियाद है? पूरी तरीके से बेबुनियाद है भाई। मैंने खुद मांग की ना, अगर मैं आरोपी रहता तो मांग करता क्या। मैंने खुद जो है ना बेज। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक दिखाता हूँ कि बकरी पालना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके नियम होते हैं, कानून होते हैं। तुमने 10 बाई 10 का उसका घर है, नीचे उसके चाचा रहते हैं, वो ऊपर वो रहता है, और 5, 6, 7 बकरी पाल के रखा है, जो दूसरे के दरवाजे पे जा रही है, रात में गंदगी कर रही है, उसका जो है वो कौन साफ सफाई करेगा। जिसका पैर टूटा है वो भी देख लो दूसरे के दरवाजे पे रात को। ये देखिए, रात का 1:47 का ये फोटो है। दूसरा मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, दूसरे के दरवाजे पे है, उसका पर्दा लगा हुआ है। अगर वो सुबह दरवाजा खोलेगा तो उसको घान दिखेगा, तो वो भी मारा नहीं होएगा, लेकिन भगाने उगाने में लग गया होएगा, या वो कहीं गिर गई हो, टूट गई हो, हमारे से क्या लेना देना उससे। और मैं इतना उस तरीके का आदमी नहीं कि मैं बकरी का पैर तोड़ूंगा, जानवर का तो पैर तोड़ूंगा। तो ये सब पूरा राजकरण का षड्यंत्र है, बदनाम करने की साजिश है। लेकिन मेरे वार्ड के लोग 15 साल से मुझे जिता रहे हैं, और आने वाला दिल भी अगर हमारे लोग, और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ 24 घंटा, जब भी हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। और अगर इसी तरीके से मुझे फिर मौका देंगे तो फिर मैं उनके लिए सेवा करूँगा, नहीं देंगे जिसको देंगे वो काम करें। लेकिन ये क्या घटिया राजनीति कर रहे हो। आओ सामने, वो क्या 2 कौड़ी के आदमी को तुम सामने लगाते हो, तुम्हारी हिम्मत, आओ सामने। ओके, हाँ, धन्यवाद।